डियर स्टूडेंट्स, अर्धचालक सेमी कंडक्टर लेसन बहुत ही प्यारा है। और आप जैसा कि जान रहे हैं, अर्धचालक आपको वैद्युत चालन वाले लेसन में हम मिलवाए थे। अर्धचालक से चालक, अचालक और अर्धचालक। वैद्युत चालन के लेसन में हमने चालक, अचालक, अर्धचालक समझा था क्या होते हैं। यहाँ भी हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। यद्यपि हमें अर्धचालक को स्पेशली एक्सप्लेन करना है। अर्धचालक कई प्रकार के हैं, क्या इनका जो है प्रकार है, क्या इनका केमिकल स्ट्रक्चर है, क्यों ये अलग अलग गुण दिखाते हैं और इनको मिलाकर क्या बनाया जाता है, लाइफ में इनका यूजेस क्या है। हमारे जो मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक फिजिक्स, कम्युनिकेशन फिजिक्स, संचार फिजिक्स जो है, सब में अर्धचालक का धुआंधार प्रयोग है। आप जानते हो आज के समय में बिना मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी के दुनिया जीरो है। वर्तमान में अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो देयर इज अ बिग यूज ऑफ मोबाइल, ह्यूज यूज ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर, आल्सो ह्यूज यूज ऑफ टीवी एंड etc। और ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड है अर्धचालक से। अर्धचालक से एक टॉपिक बनता है ट्रांजिस्टर, एक उपकरण, डिवाइस। अर्धचालक और ट्रांजिस्टर से ही ये पूरे के पूरे सिस्टम वर्क करते हैं, बने हुए हैं, वर्किंग इनकी है। तो आप समझ रहे हो, एलईडी वगैरह भी, ये जो आपकी बल्ब वगैरह भी जल रही है, हम लोग इसी लेसन में पढ़ेंगे कैसे बनी है, क्या है, क्या किस तरह से है। सोचो एलईडी हो, सोलर सेल हो, सौर सेल जो होते हैं, और आपके जो है ट्रांजिस्टर हैं, ट्रांजिस्टर के साथ साथ आपके जो है पीएन जंक्शन डायोड में रेक्टिफायर, इन्वर्टर जो है, सारी की सारी चीज़ें अर्धचालक और ट्रांजिस्टर पर डिपेंडेंट है। बिना अर्धचालक जाने इन सब चीज़ों को नहीं जान सकते हो। तो इसका मतलब है कि लेसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है आज सीखते हैं चालकता। छोटा छोटा स्टेप समझा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आए। कंडक्टिविटी, चालकता। देखो बच्चों, चालकता क्या है? कोई भी पदार्थ है, इसके एक सिरे पर यदि आवेश चाचा रखो और आवेश दौड़ते दौड़ते, चलते फिरते, जाते आते, आते जाते दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, तो यहां इस पदार्थ में कोई एक ऐसा गुण है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आवेश को बहने दे रहा है, आवेश को प्रवाहित होने दे रहा है। किसी चालक में या किसी पदार्थ में आवेश को बहने देने का जो गुण विद्यमान होता है, वही गुण कंडक्टिविटी या चालकता कहलाती है। माने पदार्थों में, किसी भी पदार्थ में, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, पदार्थों में आवेश को प्रवाहित होने देने का गुण, प्रवाहित होने देने का गुण चालकता कहलाती है। किसी भी पदार्थ में आवेश को बहने देने का जो भी गुण है, वही गुण क्या है बेटा? चालकता। इधर के लिए अब आप यह भी जान रहे हो कि किसी पदार्थ में यह गुण ज्यादा पाया जाता है। माने कुछ पदार्थ दुनिया में ऐसे हैं जो आवेश को बहने देने का गुण बहुत ज्यादा रखते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आवेश को बहने देने का गुण कम है, और कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बिल्कुल ही नहीं है। तो पदार्थों में आवेश को बहने देने का जो गुण है वही चालकता है, और चालकता अलग अलग प्रकार के पदार्थों में अलग अलग अमाउंट में है, और इसीलिए चालकता की मात्रा जो अलग अलग पदार्थों में अलग थलग है। इसीलिए चालकता के आधार पर पदार्थों को साइंटिस्टों ने 3 भागों में बांट दिया है।
ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के हैं। चालकता के आधार पर दुनिया के सारे पदार्थ तीन भागों में बांट दिए गए। एक प्रकार के पदार्थ का नाम रखा गया वैद्युत के चालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। दूसरे प्रकार का पदार्थ अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ भी इन्हें कहा गया, इंसुलेटिंग मटेरियल, चाहे अचालक का हो चाहे विद्युत के दुश्मन पदार्थ। और तीसरे अपने खूबसूरत और जो है बहुत ज्यादा उपयोगी अर्धचालक पदार्थ। बच्चों, इनको जो ये तीन प्रकार के हैं आप अच्छे से पहचान सको कि कौन सा पदार्थ चलकुआ है और कौन सा पदार्थ अचलकुआ है, कौन सा अधचलकुआ है, इसको पहचान आप अच्छे से सको। इसके लिए इन सब की बहुत सारी खासियत साइंटिस्टों ने झोंक दी, थोक के भाव में बता डाली। देखो क्या क्या बताया, जैसे आप पहचान सको इन सबको अच्छे से क्लियर कट, उसी लिए इनकी बहुत सारी विशेषताएं साइंटिस्टों ने बताई। चालकता के आधार पर दुनिया के सारे पदार्थ तीन भागों में बांट दिए जाते हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक। अचालकों को विद्युत रोधी मटेरियल या कुचालक पदार्थ भी कहा जाता है और ये अर्धचालक हैं। यहाँ बच्चों चालक क्या है, साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें चालकता का गुण सभी पदार्थों से ज्यादा हो, माने जो मोर कंडक्टिव हो, जिनमें चालकता बहुत ज्यादा हो, मतलब जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता हो, वे पदार्थ विद्युत के चालक कहलाते हैं। ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें चालकता का गुण बहुत ज्यादा हो, जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बहुत अधिक हो, वही पदार्थ चालक कहलाते हैं। बताया कि दुनिया में सभी प्रकार की धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम वगैरह 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 जितनी भी धातुएं हैं सब की सब विद्युत की चालक होती हैं, सभी में आवेश को बहने देने का गुण पाया जाता है। और बच्चों समस्त प्रकार के अम्लीय या क्षारीय द्रव, अगर जल ले लो कोई लिक्विड, उसमें एक दो बूंद अम्ल डाल दो तो वो लिक्विड जो है अम्लीय हो जाता है, या एक दो बूंद क्षार डाल दो तो वो लिक्विड क्षारीय हो जाता है। तो बताया गया कि समस्त प्रकार की जो धातुएं हैं, दुनिया की सभी धातुएं चालकता का गुण रखती हैं, ज्यादा चालकता का गुण रखती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। साथ ही साथ अम्लीय द्रव, क्षारीय द्रव भी विद्युत के चालक होते हैं। और बच्चों साइंटिस्टों ने बताया कि ग्रेफाइट दुनिया का इकलौता अधातु है जो कि विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट भी विद्युत का चालक होता है। धातुओं में खास तौर से उदाहरण हम चालक के रूप में धातुओं को ही समझते हैं। धातुओं में एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, पीतल, चांदी, सोना जो भी है सभी में आवेश को बहने देने का गुण है, सभी विद्युत की चालक हैं, सभी में चालकता है। लेकिन साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया कि सबसे ज्यादा चालकता चांदी धातु में होती है, चांदी के बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर जो है लोहा, इस तरह से चालकता घटती जाती है। चांदी सबसे ज्यादा चालकता वाली धातु है प्यारे बच्चों। इसीलिए जब शुरुआत में विद्युत उत्पादन जब हुआ और जगह जगह खंभों से बिजली को आगे पहुंचाया जाता था तो चांदी के तार का इस्तेमाल होता था। लेकिन जानते हो पब्लिक कितनी होशियार है, काट लेती थी रात में तार, दिमाग लगा करके बेचती थी, तो या महंगे थे और कम मात्रा में उपलब्ध थे, तो बाद में जो है चांदी के बाद तांबे के तारों का यूज हुआ और फिर वर्तमान में तो जस्ता का यूज होता है तार, है ना। तो हाँ, तो बिजली के जो वायर बाहर सड़क पर लगे रहते हैं वहाँ तांबा नहीं रहता। तो अब यहाँ पर देखो जरा, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता हो, वही पदार्थ चालक पदार्थ होते हैं।
सभी धातुएं चालक हैं, चांदी सबसे बड़ी चालक है। चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। अम्लीय क्षारीय द्रव और ग्रेफाइट विद्युत के चालकों का उदाहरण है। एक खासियत होती है कि अगर किसी चालक को गर्म करो तो उसकी चालकता घटती है, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। ये जो है खास कंडीशन होती है, चालकता ताप के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ने लगता है और इसलिए उसकी चालकता घटने लगती है। विद्युत चालन वाले लेसन में हम चालकता बहुत डिटेल में बताए हैं कि चालकता को जी से लिखा जाता है, जी बराबर 1/r, इसका मात्रक महो या सीमन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो, जिनमें चालकता का गुण बिल्कुल ही ना हो, जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बिल्कुल ही ना पाया जाता हो, वे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी, रबर, प्लास्टिक और अधातुएं विद्युत की क्या होती है? अचालक। इनमें आवेश को बहने देने का गुण नहीं पाया जाता, बिजली इसमें जो है नहीं प्रवाहित होती। और ये ऐसे पदार्थ हैं, इनका भी ताप बढ़ाओ तो जो थोड़ी बहुत चालकता रहती है वो और चुक जाती है और कम हो जाती है। इन दोनों पदार्थों में एक समानता है कि दोनों का ही ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। इधर क्लियर बेटा? अर्धचालक, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य में हो, अर्धचालक कहलाते हैं। माने ऐसे समस्त पदार्थ प्यारे साथियों जिनकी चालकता चालक से कम किंतु अचालक से ज्यादा हो, जिन पदार्थों की चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक हो, जिन पदार्थों की चालकता चालक और अचालक के बीच में पाई जाए, वे अर्धचालक कहलाते हैं। एक और वीआईपी और भावकाली खासियत कि प्रकृति में जब जो है अर्धचालक पाए जाते हैं, माने अर्धचालक नॉर्मल टेम्परेचर पर जब रहे, सामान्य अवस्था में रहे, तो ये विद्युत के अचालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं। लेकिन जब ताप बढ़ा दो या गर्म कर दो या हीट कर दो, उच्च ताप पर ये चालक बन जाते हैं। तो इनकी डबल खासियत हुई ना। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक हो, जिन पदार्थों की चालकता चालक और अचालक के मध्य पाई जाए या चालक और अचालक के मध्य हो, वही पदार्थ अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में इकलौता पदार्थ अर्धचालक है जिसका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। बाकी इनकी चालकता घटती है, लेकिन इनकी चालकता ताप के साथ बढ़ती है। और बच्चों, अर्धचालकों में दो वीआईपी अर्धचालक हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, उदाहरण के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम। चौथे समूह के जो और भी तत्व हैं, सभी जो है तत्व मोस्टली अर्धचालक की तरह जो है व्यवहार करते हैं या अर्धचालक हैं। तो इनका उदाहरण सभी धातुएं, सुचालक द्रव, अम्लीय क्षारीय द्रव और ग्रेफाइट। इनका उदाहरण लकड़ी, रबर, प्लास्टिक और अधातुएं। इनका उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम और चौथे समूह के तत्व। कार्बन एक सस्ता अर्धचालक माना गया है, चौथे समूह का तत्व। तो ये बच्चों, चालकता के आधार पर आप सभी ने पदार्थों का वर्गीकरण कर लिया, जान लिया पदार्थ क्या होते हैं, ये आपने सीख लिया, जान लिया। अब हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं और यहीं से ये लेसन स्टार्ट होगा। और आप देखना कि थोड़ी थोड़ी चीजें जानोगे, मजा आएगी। 1.5-2 पेज के एक टॉपिक एग्जाम में आते हैं, लेकिन पक्का याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको रटा दूंगा। ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा बैंड, पहले जानिए ऊर्जा बैंड क्या है।
क्योंकि लेसन में कहीं नाम यूज करेंगे ऊर्जा बैंड, आप जानते रहिए। ऐसा होता है बच्चों कि कोई भी परमाणु होता है तो हम लोगों ने परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम उत्पत्ति वाले लेसन में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में नाभिक का चक्कर करते रहते हैं। यह भी पढ़ा है कि एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है उनको पहली कक्षा में चक्कर करने के लिए, एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है दूसरी कक्षा में चक्कर करने के लिए। आपने जैसे कि पढ़ा हुआ है कि अगर जो है हाइड्रोजन परमाणु है तो उसकी पहली कक्षा में चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही दूसरी कक्षा में चक्कर करने के लिए 13.6/2 का स्क्वायर, तीसरी कक्षा में चक्कर करने के लिए 13.6/3 का स्क्वायर। ऐसे ही तो पता लगाए थे हम लोग कि अलग अलग कक्षाओं में कितने ऊर्जा के द्वारा चाचा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर कर सकते हैं। तो किसी परमाणु के अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर करते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा जरूरी होती है उनको चक्कर करने के लिए। और बच्चों जितनी ऊर्जा से कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में चक्कर कर पाते हैं वही जो है ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा बैंड कहलाती है। मुख्य रूप से हमारे पास 3 प्रकार की ऊर्जा बैंड है। ऊर्जा बैंड का मतलब कि इतनी ऊर्जा जिक्र वजह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर करत हो फला फला कक्षा में, क्योंकि हमका पता लग चुका बा कि अलग अलग कक्षा में रहे बिना इलेक्ट्रॉन के अलग अलग मात्रा में ऊर्जा चाहिए। अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है उसका -13.6 जूल दे देव तो पहली कक्षा में चक्कर करते रहे, और अगर -13.6/2 के स्क्वायर दे देव का -3 कुछ दे देव तो दूसरी कक्षा में रहे हो। एक निश्चित कक्षा में तुरंत चला जाए जितने मात्रा की ऊर्जा का मिले। हर कक्षा के लिए अलग अलग अमाउंट में ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है। तो जितनी ऊर्जा की मात्रा से इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में, ऊर्जा की वही मात्रा ऊर्जा बैंड होती है। ठीक है, जितनी ऊर्जा की मात्रा से इलेक्ट्रॉन चक्कर संभव हो वही क्या है। प्यारे बच्चों, हमें और आप सभी को 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड के बारे में पढ़ना है और जानना है। क्या प्रकार के बेटा ऊर्जा बैंड? ऊर्जा बैंड अब यहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा क्योंकि न्यू चीज मिल गई है। ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई, फॉरबिडन ऊर्जा बैंड अंग्रेजी में कहते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में जाओगे तो 3rd पेपर में ये सारी चीज़ें बड़ी भौकालिक रूप में पढ़नी है। 2nd ईयर में जाओगे तो 2nd पेपर पढ़ने को मिलेगी। 3rd ईयर में भी जो है 3rd पेपर में पढ़ने को मिलेगी। मतलब बीएससी के 3 साल में तीनों जो है जगह ये चीज़ें मिलती हैं इस लेसन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को। तो अब आप बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसा कि साक्षी प्रधान आप जान चुकी हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा किसी परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर जितनी ऊर्जा से कक्षा चक्रण करता है ऊर्जा की वही मात्रा उसके लिए ऊर्जा बैंड कहलाती है। कितने प्रकार के ऊर्जा बैंड है बेटा? 3। ध्यान से समझो तभी मजे से समझ में आएगा। संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा क्षेत्र। देखो बच्चों, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर करता है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, लेकिन जो सबसे अंतिम कक्षा होती है उस कक्षा को संयोजी सेल कहा जाता है।
आउटर मोस्ट शेल को, और उस कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। याद आया? वैलेंट इलेक्ट्रॉन उन्हीं को कहा जाता है कि नहीं? तो बच्चों, किसी परमाणु के जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है, आउटर मोस्ट सेल, हिंदी में उसे केमिस्ट्री में संयोजी सेल कहते हो, और उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता प्रदर्शित करते हैं दूसरे परमाणु तत्वों से सहयोग करके। तो बच्चों, जितनी ऊर्जा के द्वारा कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन संयोजी ऊर्जा क्षेत्र में रहे, माने संयोजी सेल में रहे, माने परमाणु के सबसे बाहर वाली कक्षा में रहे, ऊर्जा की वही मात्रा संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाती है। मतलब और शॉर्ट में बताएं स्नेहा बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के खुद के चक्कर हेतु आवश्यक ऊर्जा संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में। अगर इलेक्ट्रॉनों को वहां ऊर्जा थोड़ा सा भी ज्यादा मिल जाए तो अपनी कक्षा छोड़ेंगे तो कहां चले जाएंगे? परमाणु के पहले हो जाएंगे, क्योंकि वो लास्ट सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो परमाणु से बाहर हो जाएंगे कि नहीं? वो ठीक है ना? तो किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने ऊर्जा के मात्रा से संयोजी कक्षा में चक्कर कर पाते हैं, संयोजी कक्षा में बने रह पाते हैं, ऊर्जा की वही मात्रा संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाती है। और जब इस ऊर्जा बैंड से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा हो जाए तो वो संयोजक सेल छोड़ करके कहाँ आ जाएंगे? परमाणु के बाहर चालकता का गुण दिखाने लगेंगे, आवेश प्रवाहित होने लगेंगे। ऊर्जा की उतनी मात्रा क्या कहलाएगी? चालन ऊर्जा बैंड। तो बच्चों, ऊर्जा बैंड मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को चक्कर कर सकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा बैंड कहलाती है। और यह 3 प्रकार की होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा मात्रा से संयोजी कक्षा में रह सकते हैं, संयोजी कक्षा में चक्कर कर सकते हैं, वह ऊर्जा या उतनी ऊर्जा की मात्रा संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाती है। और जितनी ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर हो जाते हैं, संयोजक सेल से बाहर आ पाते हैं, वह ऊर्जा जो है चालन ऊर्जा बैंड कहलाती है। संयोजी ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है, और चालन ऊर्जा बैंड खाली होती है, रिक्त होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, चालकता गुण दिखाते हैं। दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है, डिफरेंस है, उसे वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। माने जैसे कोई इलेक्ट्रॉन के पास 6 जूल ऊर्जा है तो वो किस ऊर्जा बैंड में है? मान लो संयोजी ऊर्जा बैंड में है। और चालन ऊर्जा बैंड के लिए ऊर्जा जो है मान लो 8 जूल है, तो अगर 6 जूल ऊर्जा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? संयोजी ऊर्जा बैंड में। और 8 जूल ऊर्जा रहेगी तो कहाँ रहेगा? तो ऊर्जा का डिफरेंस कितना है? तो ये जो बीच में 2 जूल वाली ऊर्जा परत का अंतर है, यही है वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई। अब अगर 6 जूल वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 जूल और बढ़ जाए तो ये 2 जूल ऊर्जा क्षेत्र को क्रॉस करके चालन ऊर्जा बैंड में पहुंच जाएगा, चालकता गुण दिखाने लगेगा। ठीक है ना? तो वो दोनों ऊर्जाओं का जो डिफरेंस है वही ऊर्जा क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई या वर्जित ऊर्जा क्षेत्र। इधर क्लियर? तो किसी परमाणु में ऊर्जा की जितनी मात्रा से इलेक्ट्रॉन का चक्रण संभव हो वह ऊर्जा ऊर्जा बैंड कहलाती है। परमाणुओं में जितनी ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन संयोजक सेल में चक्रण कर पाए संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाती है। जितनी ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन परमाणु बाहर हो जाए, चालकता का गुण दिखाएं, चालन ऊर्जा बैंड कहलाती है। संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड में जितना भी ऊर्जा का अंतर होता है वही जो है क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा क्षेत्र। समझ में आ गया नेहा? तो नेहा डाल यहाँ ध्यान से देखो, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? ऊर्जा बैंड के आधार पर
पदार्थों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। जैसे अभी आपने देखा था अरसलान चाचा, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देयर आर 3 टाइप के पदार्थ, चलक, अचालक, अर्धचालक। तो उसी तरह से ऊर्जा बैंड के आधार पर भी पदार्थ 3 प्रकार के हुए हैं, चलक, अचालक और अर्धचालक। क्या क्या? गौर फरमाइएगा, गौर फरमाएंगे आप लोग। अगर कोई पदार्थ ऐसा हो, कैसा? कोई पदार्थ ऐसा हो कि जिसके चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग समान हो और वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई बहुत कम हो। ये कौन सा क्षेत्र है? वर्जित ऊर्जा क्षेत्र। बोलो बोलो। हाँ चलिए, नहीं बोल पाओगे आप लोग। चालन ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड, ऐसे समस्त पदार्थ जिनके चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग बराबर मोट हो, है ना, और मध्य का जो भाग हो वर्जित ऊर्जा क्षेत्र बहुत अल्प चौड़ाई में हो। और ऐसे समस्त पदार्थ जिनके चालन ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत अधिक हो, वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई और ज्यादा हो, संयोजी ऊर्जा बैंड की चौड़ाई कम हो, ऐसे भी पदार्थ हो सकते हैं क्या? ये चालन ऊर्जा बैंड, ये संयोजी ऊर्जा बैंड और ये वर्जित ऊर्जा क्षेत्र। एक टाइप पदार्थ है शुष्क, एक टाइप पदार्थ है एक और हो सकता है जिनके वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई इनसे ज्यादा इनसे कम। देखो दिखा, पदार्थ कितने प्रकार के दिख रहे हैं? हमने पदार्थों को ऊर्जा बैंड के आधार पे 3 प्रकार का बांटना चाहा है। देखो बेटा, ऊर्जा बैंड क्या प्रकार के होते हैं? जितनी ऊर्जा की मात्रा से कोई भी इलेक्ट्रॉन, जितनी ऊर्जा की मात्रा से कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु की संयोजक कक्षाओं में चक्कर करे, ऊर्जा की उतनी मात्रा या वह ऊर्जा बैंड संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर आ जाए, जितनी ऊर्जा से परमाणु कक्षा त्याग दे, जितनी ऊर्जा से, वह ऊर्जा बैंड चालन ऊर्जा बैंड कहलाती है। दोनों ऊर्जाओं का डिफरेंस वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई होती है। वर्जित ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देखिए जरा, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग समान है। हमने अभी आपको बताया था कि संयोजी ऊर्जा बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है? खाली। तो यहाँ सब में संयोजी ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन हम भर दे रहे हैं और चालन बैंड खाली। ऐसे समस्त पदार्थ, मजेदार बात है, एक एक स्टेप आगे जुड़ता जाएगा। ऐसे समस्त पदार्थ, ध्यान से सुनिए भाई, ऐसे समस्त पदार्थ जिनके संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग समान हो और वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई बहुत कम हो, इन पदार्थों को चालक पदार्थ कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि यहां संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो यहाँ वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई बहुत कम है, ये उसको क्रॉस करके चालन ऊर्जा बैंड में आ जाएंगे और चालकता गुण दिखाने लगेंगे कि नहीं? नहीं समझ में आया कि अगर इस प्रकार के पदार्थ हो तो अल्प ऊर्जा अगर इन संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों को मिल जाए तो इनकी ऊर्जा वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई से अधिक हो सकती है और ये उसको क्रॉस करके किस में आ सकते हैं? चालन ऊर्जा बैंड में, और चालकता का गुण दिखा सकते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग समान हो, बोलो, संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग, वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई बहुत कम हो, तो ऐसे पदार्थों में संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो उनकी ऊर्जा वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई चूंकि बहुत कम है को क्रॉस कर जाएंगे और वो चालन ऊर्जा बैंड में आसानी से पहुंच जाएंगे और चालकता गुण दिखाने लगेंगे। हाथ से पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। हाथ से पदार्थ ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो, ये बहुत ज्यादा है कि नहीं? यहाँ संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों को इस जो है क्षेत्र को पार करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तब ये इसको पार करके चालन वाले क्षेत्र में आएंगे, चालकता गुण दिखाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालन ऊर्जा बैंड की चौड़ाई अधिक हो, संयोजी ऊर्जा बैंड चौड़ाई कम हो और वर्धित ऊर्जा क्षेत्र चौड़ाई अधिक हो, उनमें जो है संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों को वर्धित ऊर्जा क्षेत्र को क्रॉस करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके चालन ऊर्जा बैंड में आसानी से नहीं आ पाते और इसलिए जो है ये वैद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं, चालकता गुण नहीं प्रदर्शित करते। समझ नहीं है? बात करती है। और ऐसे तीसरे पदार्थ जिनमें वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई, फोटो देखो, वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई चालक के वर्धित ऊर्जा क्षेत्र चौड़ाई से अधिक और अचालक के वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई से कम। देखो यहाँ वर्धित ऊर्जा क्षेत्र चौड़ाई इससे कम दिख रही कि नहीं? और इससे जो तीसरे पदार्थ होते हैं उनमें वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई चालक और अचालक के वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई के मध्य होती है। चालकों से वर्धित ऊर्जा क्षेत्र चौड़ाई थोड़ा अधिक होती है, अचालकों से वर्धित ऊर्जा क्षेत्र चौड़ाई कम होती है। यहाँ संभावना है कि अगर संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों को निरंतर ऊर्जा मिलती रहे तो उनकी ऊर्जा वर्धित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई के बराबर से अधिक हो जाएगी और वे वर्धित ऊर्जा क्षेत्र को क्रॉस करके संयोजी ऊर्जा चालन बैंड में आ जाएंगे और चालन ऊर्जा बैंड में जब आ जाएंगे तो चालकता गुण प्रदर्शित करेंगे। अर्थात यही वजह है कि ये उच्च ताप पर चालक हो जाते हैं। इधर क्लियर बेटा? तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक समझ में आया बेटा? एक बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि बेटा देख रहे हो, एक स्टेप पढ़ रहे हो, अगला स्टेप आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। आज आपको बताते हैं बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत चीज, होल या कोटर। इस पूरे लेसन में होल या कोटर का इस्तेमाल होगा, तो जान लीजिए होल या कोटर है क्या। होल या कोटर है क्या ये जान लीजिए। देखिए जैसे बेटा ये अर्धचालक है, गौर फरमाइएगा, गौर, ये अर्धचालक है, ये अर्धचालक का कौन ऊर्जा बैंड है? इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अगर हम इसको गर्म करें, नीचे से ऊर्जा दें तो क्या होगी? ये संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ने लगेगी। तो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो अपनी जगह छोड़कर वर्धित ऊर्जा क्षेत्र को क्रॉस करके चालन ऊर्जा बैंड में आ जाएगा कि नहीं? अब यहाँ गड़बड़ी ये हो गई कि अगर यहाँ संयोजी ऊर्जा बैंड का कोई एक इलेक्ट्रॉन इस जगह से उठा और उठ करके वर्धित ऊर्जा क्षेत्र को क्रॉस करके चालन ऊर्जा बैंड में आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहने की एक कुर्सी, एक स्थान खाली हो गई कि नहीं? एक जगह बन गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा था, जैसे सब बैठे थे, इनका लालच है और आगे आगे बढ़ने लगे तो उठ के यहाँ चली जाए, तो इनका सीट खाली होगी कि ना? तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी
या रिक्तता या वैकेंसी बन गई कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी, एक सीट खाली हो गई कि यहाँ में इलेक्ट्रॉन बैठा सकेगी, इसी को पक्का। अब ओझा जी, यहाँ ये जो संयोजी ऊर्जा बैंड है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? पाछे से एक इलेक्ट्रॉन ताड़ा ताड़ करे हुआ से भाग के चला गया है। जैसे कभी कोनो प्रोग्राम वोग्राम बैठ के देखा रहा था, तो जब देखा था आगे की उठ जाता था, अपन सीट छोड़ के आगे वाली चले जाते, बैठ जाते, देखा भी जाए। खासतौर से ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता रहा है भाई। तो अब यहाँ, अरे वो अमन बहुत तेज देखा। हाँ, यहाँ पर देखो, संयोजी ऊर्जा बैंड का कोई अन्य इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ा और इस स्थान पर आकर बैठ गया, ये रिक्त स्थान समाप्त हो गया। लेकिन रिक्त स्थान अब किसी और जगह बन गया। तो होल या कोटर यहाँ था पहले, अब कहाँ बन गया? कहीं और बन गया ना। फिर संयोजी ऊर्जा बैंड के किसी दूसरी जगह का कोई इलेक्ट्रॉन उठा और इस रिक्त स्थान में आके बैठ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वैकेंट प्लेस खत्म और होल या कोटर यहाँ बन गया। नहीं समझो मलिक, जो संयोजी ऊर्जा बैंड होता है, जब संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे अपना स्थान छोड़कर चालन ऊर्जा बैंड में पहुंच जाते हैं और इस कारण संयोजी ऊर्जा बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्तता, वैकेंट या खाली स्थान बन जाता है। इलेक्ट्रॉन की यही कमी, यही रिक्त स्थान, यही वैकेंट प्लेस होल या कोटर कहलाता है, चाहे होल कहो चाहे कोटर। अब संयोजी ऊर्जा बैंड के किसी अन्य जगह का कोई इलेक्ट्रॉन आकर इस वैकेंट प्लेस को भर देता है, तो होल या कोटर अब दूसरी जगह बन गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये धनावेश है, तो होल या कोटर धनावेशित माने जाते हैं। तो पहले होल या कोटर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, तो होल या कोटर लगातार यहाँ 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 बनते रहते हैं। माने होल या कोटर प्रवाहित होते रहते हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। होल या कोटर क्या है? धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की कमी माने धनावेश है। तो जब होल या कोटर संयोजी ऊर्जा बैंड में धड़ाधड़ एक फिरियां प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं, तो इनके प्रवाह से जो धारा प्राप्त होती है इसे होल धारा या कोटर धारा कहा जाता है। समझ में आया बेटा? तो कैसे बताओगे आयुष जी? संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त ऊर्जा जब प्राप्त होती है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और वे अपना स्थान छोड़ करके चालन ऊर्जा बैंड में पहुंच जाते हैं और उनके स्थान छोड़कर जाने से जो इलेक्ट्रॉन की कमी या रिक्त प्लेस बनता है उसे ही हम होल या कोटर कहते हैं, जो धनावेश होता है। और अब संयोजी ऊर्जा बैंड के किसी अन्य जगह का इलेक्ट्रॉन इस कमी को पूर्ण करता है तो होल या कोटर उसके स्थान पर बन जाता है। अब होल या कोटर किसी तीसरे स्थान पर बनेगा जहां से इलेक्ट्रॉन आकर के दूसरे वाले कमी को पूर्ण करेगा। तो इस तरह से होल या कोटर निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। कहाँ? संयोजी ऊर्जा बैंड में। और संयोजी ऊर्जा बैंड में इस प्रकार होल या कोटर के प्रवाह से प्राप्त धारा कोटर धारा या होल धारा कहलाती है। और बच्चों, आप देख रहे हो कि ज्यों ज्यों हम पढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होती जा रही हैं। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक क्या है, कितने प्रकार का है, और आपको बताऊंगा कि अर्धचालक जो प्रकृति में है वो वास्तव में कैसे है विद्युत के कुचालक। लेकिन देयर आर दो तरीका बनाइंग सुचालक देम। उनको सुचालक बनाने का क्या तरीका? पहला, उनको गर्म कर दो, दूसरा उनमें अशुद्धि मिला दो। कल बात करेंगे।